Hello everyone. Today we will understand this beautiful poem Bessie's song to her doll. Means बेसी जो है इसमें एक लड़की को दिखाया गया है जिसका नेम है बेसी और उसका ये जो डॉल है वो अपनी डॉल के लिए गाना गाती है. सो बेसी सॉन्ग, बेसी का सॉन्ग अपनी डॉल के लिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन द फर्स्ट स्टैंजा बेसी जो लड़की है उसका नाम तो है बेसी एंड जो ये डॉल है उसका नाम है मैटिल्डा. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैटिल्डा जेन, यू नेवर लुक at any toy or picture book. I show you pretty things in vain. You must be blind, Matilda Jane. इन स्टैंजा में जो बेसी है वो अपनी डॉल मैटिल्डा से कंप्लेन कर रही है. वो कह रही है कि मैटिल्डा जेन, तुम कभी नहीं देखती हो, ना ही कोई खिलौना देखती हो और ना ही कोई पिक्चर बुक देखती हो. आई शो यू प्रीटी थिंग्स इन वेन. मैं तुम्हें कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर सुंदर चीजें दिखाती हूँ मगर उसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि तुम उसको देखती ही नहीं हो. यू मस्ट बी ब्लाइंड, मैटिल्डा जेन. तुम्हें अंधा होना चाहिए था. मैटिल्डा जेन मीन्स वो कहती है कि तुम शायद ब्लाइंड हो. ब्लाइंड मीन्स अंधा. सो मैटिल्डा जेन से वो यहाँ पर शिकायत कर रही है कि मैं तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाती हूँ, तुम टॉय, ना तो तुम किसी टॉय को देखती हो, ना किसी पिक्चर बुक को देखती हो, ना खूबसूरत चीजों को देखती हो. तुम्हें जरूर ब्लाइंड होना चाहिए था. फर्स्ट स्टैंजा में बेसी ये बोलती है अपनी डॉल से. And the next stanza is, I ask you riddles, tell you tales, but all our conversation fails. You never answer me again. I fear you are dumb, Matilda Jane. आगे वो कहती है नेक्स्ट स्टैंजा में कि मैटिल्डा जेन, मैं तुमसे बहुत सारी पहेलियां पूछती हूँ, तुमको कहानियां सुनाती हूँ, मगर जितना भी हमारे आपस में बातचीत होती है उसका कोई फायदा नहीं, सब बेकार है. यू नेवर आंसर मी अगेन. तुम मुझे कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती हो. आई फियर यू आर डम, मैटिल्डा जेन. मुझे डर है कि तुम गूंगी हो. डम मीन्स गूंगी. मुझे डर है कि तुम गूंगी हो, मैटिल्डा जेन. सो इस स्टैंजा में जो बेसी होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें इतनी सारी पहेलियां पूछती हूँ, तुमको कहानियां सुनाती हूँ, इतनी सारी आपस में हम लोग बातचीत करते हैं, मगर वो सब के सब बेकार है क्योंकि तुम तो मेरे को आंसर देती ही नहीं हो. मुझे लगता है कि शायद तुम गूंगी हो. इन द थर्ड स्टैंजा, मैटिल्डा डार्लिंग, व्हेन आई कॉल यू नेवर सीम टू हियर एट ऑल. I shout with all my might and main, but you are so deaf, Matilda Jane. आगे वैसी बोलती है कि मैं तुम्हें प्यार से बुलाती हूँ, मैटिल्डा डार्लिंग, मेरी प्यारी मैटिल्डा, मैं तुम्हें जब भी प्यार से बुलाती हूँ. You never seem to hear at all. तुम कभी नहीं सुनती हो, ना ही कभी देखती हो मेरी तरफ. कभी नहीं इस बात को ध्यान से सुनती हो जब मैं तुम्हें प्यार से बुलाती हूँ. आई शाउट विद ऑल माई माइट एंड मेन. मैं अपनी पूरी क्षमता से, पूरी ताकत से चिल्लाती हूँ. बट यू आर सो डीफ, मैटिल्डा जेन. मगर तुम बहुत ज्यादा बहरी हो, मैटिल्डा जेन. मैटिल्डा जेन, तुम जो है वो बहरी हो. सो फर्स्ट स्टैंजा में बेसी ने अपनी डॉल को ब्लाइंड बोला है. ब्लाइंड मीन्स अंधा. और सेकंड स्टैंजा में बेसी ने अपने डॉल को डम बोला है. डम मीन्स गूंगा. एंड थर्ड में बोला है डीफ. डीफ मीन्स बहरा. एंड द लास्ट स्टैंजा इज, मैटिल्डा जेन, यू नीडंट माइंड, फॉर दो यू आर डीफ एंड डम एंड ब्लाइंड, देयर समवन लव्स यू, इट इज प्लेन,
एंड दैट इज मी मैटिल्डा जेन। आगे वो बोलती है, मैटिल्डा जेन तुम्हें माइंड करने की जरूरत नहीं है, मीन्स इस बात को ज्यादा माइंड मत करो, क्योंकि जबकि तुम गूंगी भी हो, बहरी भी हो, अंधी भी हो, लेकिन कोई है जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। यह बिल्कुल सच है, ये जो जो तुमसे प्यार करता है, एंड दैट इज मी। वो कौन है? वो मैं हूं, मेरी प्यारी डॉल मैटिल्डा जेन। सो ये जो पोयम है आपकी, वो लिखी है लेविस कैरोल ने, एंड इस स्टोरी में, इस पोयम में यहाँ पर यही पोयम एंड होती है। सो ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।